एडजस्टमेंट में अभी हमने जो 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जो सिंपल सी थी आपके पास ये रही, ठीक है ना। ये 5 ट्रांजैक्शन वेरी सिंपल सी थी। ये आपके पास देखें, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी और इसमें आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी और कुछ भी नहीं। जैसे आपने ट्रांजैक्शन को याद करना है, इसकी जो क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब इसके बाद हम बी पार्ट में आते हैं तो बी पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल और कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। बी पार्ट में आपके पास बेसिकली 11 एंट्रियाँ हैं, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे 9 एंट्री के अंदर। लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसके अंदर बी पार्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। बी पार्ट में हमारे पास है प्रीपेड, एसेट व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज एसेट, ठीक है ना, प्रीपेड जिसको कहते हैं। दूसरा एक्सपेंस है एसेट व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड एज एक्सपेंस। अर्नड इनकम, अर्नड इनकम व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज इनकम। उसके बाद है अर्नड इनकम, दोबारा अर्नड इनकम व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड एज अ अर्नड या लायबिलिटी। उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन हम और ले लेते हैं जो पेपर में आता है आपके, ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक। ये टोटल आपके पास 5 ए पार्ट में आ गए ट्रांजेक्शन और पार्ट बी में आपके पास आ गए 6 ट्रांजेक्शन, टोटल 11 ट्रांजेक्शन। ये 11 ट्रांजेक्शन आपके पास पूरी एडजस्टमेंट है। अगर आप कहीं पे भी आप रीड कर रहे हैं कि इस कहीं पे भी जो एडजस्टमेंट का सवाल है, इस 11 सवाल से आपको बाहर नहीं आएगा। पूरी कंप्लीट आपकी एडजस्टमेंट है, 11 सवाल है। इस 11 सवाल के अंदर अंदर 11 ट्रांजेक्शन के अंदर अंदर पूरी आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है। अभी हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आपके पास लिखी हुई है प्रीपेड, ठीक है। प्रीपेड व्हेन इनिशियली रिकॉर्ड एज एसेट। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखें क्या है। प्रीपेड व्हेन इनिशियली रिकॉर्ड एज एसेट, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे ये होता है क्या है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 कहते हैं या 6 कहते हैं। ये हमारे पास है प्रीपेड, हम इसको प्रीपेड भी कहते हैं, प्री पेमेंट भी कहते हैं, प्री पेमेंट, और हम इसको एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, एडवांस पेमेंट। ये सारे नाम एक ही, प्रीपेड, प्री पेमेंट, एडवांस पेमेंट। और इसके बाद इसको हम डेफर्ड एक्सपेंस या डेफर्ड चार्जेस भी कहते हैं। डेफर्ड एक्सपेंस या डेफर्ड चार्जेस, ठीक है। ये सारे नाम इसी के हैं। क्या क्या, प्रीपेड, प्री पेमेंट, एडवांस पेमेंट, डेफर्ड एक्सपेंस एंड डेफर्ड चार्जेस। ये हमारे पास प्रीपेड से मुराद ये चीज़ें होती है। देखें, प्रीपेड, प्रीपेड आपका एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट। पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपेड क्या है आपका, एसेट। एसेट आपने पढ़ा था, एसेट क्या होता है। एसेट में कौन सी कैटेगरी आपकी, करंट एसेट है। अब देखें, मैंने शुरू में बताया था एसेट के हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन लिखाई थी, एसेट की डेफिनेशन बताई थी। लेकिन एसेट में अभी हमारे पास मज़ीद कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गए, एडवांस स्टेज पर आ गए। जब एडवांस स्टेज पर अब आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं आ जाती। अब करंट एसेट से हमारे पास वो एसेट होता है जिसकी लाइफ शॉर्ट हो, ठीक है ना। क्या लाइफ उसकी शॉर्ट हो। इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास, अगर इस डेफिनेशन लेंगे, शॉर्ट लाइफ एक, और दूसरा डे टू डे चेंज, डे टू डे बैलेंस इज चेंज, ठीक है। डे टू डे बैलेंस इज चेंज, ये अमाउंट इज चेंज। ये इसकी डेफिनेशन है। करंट एसेट्स को कहते हैं, करंट है जिसकी शॉर्ट लाइफ हो, कोई भी ऐसा है जिसकी लाइफ शॉर्ट हो, उसका बैलेंस डे टू डे चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, करंट एसेट। अब इसकी मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट हम ले लेते हैं। बैंक अकाउंट आपका क्या है, ये भी करंट एसेट है। किस तरह, अगर जो आज आपका बैलेंस है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, रोज़ के बैलेंस चेंज हो रहा होगा। उसकी लाइफ भी शॉर्ट है, जब लाइफ शॉर्ट है तो क्या हो रहा है, बैलेंस चेंज होते जा रहा है। इसी तरह आपके पास कैश का अकाउंट है, इसी तरह बहुत सारे आपके पास आपका अकाउंट सेल का अकाउंट है जो आपने उधार सेल किया। उधार सेल आज आपने की है 50,000 की, कल 50 से ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो सारी चीज़ें आपकी क्या है, करंट एसेट। इससे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आपकी क्या है, करंट एसेट है। कैसे,
अच्छा, आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगर 1 लाख का पड़ा हुआ है तो कल कोई आपके पास 1 लाख से ज़्यादा होगा या कम का होगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट लाइफ भी है और उसका बैलेंस चेंज हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, करंट एसेट। प्रीपेड आपके पास हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ करंट एसेट। अब देखें प्रीपेड आपके पास जो है, प्रीपेड मिसाल के तौर पे आपके पास जो आपके पास आता है, एक तो ये कि जिस तरह आपके पास यू का कार्ड आता है या आप वो इजी लोड कराते हैं, ठीक है ना। इजी लोड जो आपका बेसिकली देखा जाए तो प्रीपेड है। पहले ये इजी लोड से पहले आपके पास यू का कार्ड आता था जिस पे लिखा था प्रीपेड, प्रीपेड ठीक लिखा होता उस कार्ड के ऊपर, अभी भी शायद आता हो, देख लें आप। तो उसके ऊपर लिखा था प्रीपेड। प्रीपेड से मुराद ये हो कि आपने अभी सर्विस अवेल नहीं की है लेकिन एडवांस में पेमेंट कर दिया। प्रीपेड से क्या मुराद है, आपकी सर्विस आपने अभी अवेल नहीं की है लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम प्रीपेड कहते हैं। अब प्रीपेड जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इस पेपर के अंदर ये ज़रा जहन में रखें, आपको जो पेपर है, पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पेपर के 2 हिस्से होते हैं। आप वो 2 हिस्से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं ताकि आपके जहन में रहे जब हम इसको सॉल्व करें। आपका जो एडजस्टमेंट का सवाल है उसमें आपके पेपर के 2 हिस्से होते हैं। ये देखें, आपके पास एक गिवन होगा, एक ट्रायल बैलेंस होगा। ये देखें, ये आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखा हुआ नज़र आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक गिवन है, ठीक है, ये लिखा हुआ आपको गिवन अगर नज़र आ रहा हो, ये गिवन आपके पास क्या है, ये आपको दिया हुआ डेटा एक डेबिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है, यानी ये गिवन के अंदर आपके पास ट्रायल बैलेंस है। जो गिवन है आपका, इसके अंदर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिया, किसका दिया, ट्रायल बैलेंस का दिया, बिफोर एडजस्टमेंट है ये, बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आपके पास है जो मैंने पेन रखा है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट, ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट आपके पास गिवन का है जिसमें आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया, जो आप लेजर बना के ट्रायल बैलेंस लगाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट से पहले, पहला हिस्सा आ गया। दूसरा हिस्सा आपके पास ये रहा, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो यहाँ से रिकॉर्ड करनी है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। ये देखें, जैसे आपके पास दिया ABCD, ठीक है, ये आपके पास है, आपने यहाँ से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक। तो जहन में रखना, जो आपने पेपर स्टार्ट करना है, पहले आपने पेपर को पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद आपने इसका गिवन और डेटा, ये डेटा से यहाँ से आप ट्रांजेक्शन लेंगे, डेटा फॉर एडजस्टमेंट से यहाँ से ट्रांजेक्शन लेके आपने डेबिट या क्रेडिट में रिकनसाइल करके आपने ट्रांजेक्शन पास करनी होती है, ठीक। तो ये पेपर के 2 हिस्से हैं आपके पास, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास जो है, आपके पास में सवाल आपके पास ये है कि एक गिवन कैसा आपके पास था, ठीक है। गिवन में अगर आपके पास प्रीपेड का अकाउंट है, प्रीपेड मैंने बताया एडवांस पेमेंट फ्रॉम आवर साइड, प्रीपेड का अकाउंट है गिवन में, तो आपने इसकी एडजस्टमेंट किसके पास करनी है, एडजस्टमेंट आपने पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री एडजस्टमेंट आपने पास करनी है किसकी, एक्सपेंस की। अगर आपके पास गिवन में प्रीपेड का अकाउंट है तो एडजस्टमेंट एंट्री आपने किसकी पास करनी है, एक्सपेंस की। और अमाउंट भी आपने एक्सपेंस की लेनी होगी, अमाउंट भी आपने किसकी लेनी होगी, इसी एक्सपेंस की लेनी होगी अमाउंट, ठीक है। मैंने बताया था एडजस्टमेंट में आपके पास बी पार्ट में 6 ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। ये 6 ट्रांजैक्शन में पहली हमारे पास है प्रीपेड, प्रीपेड एडवांस पेमेंट फ्रॉम आवर साइड। अगर प्रीपेड का अकाउंट है गिवन के अंदर, मिसाल के तौर पर देखें आपके पास प्रीपेड का अकाउंट है, ये देखें हम सवाल अगर पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस नज़र आ रहा है, नज़र आया गिवन के अंदर। अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एंट्री किसकी पास करनी है, एक्सपेंस की, मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको। अगर गिवन में प्रीपेड का अकाउंट है, एडजस्टमेंट आपने किसकी पास करनी है, एक्सपेंस की, ठीक है। एंट्री आप किसकी पास करेंगे, एक्सपेंस। एंट्री आपके पास फिक्स है, क्या एंट्री होगी आपके पास की, आप एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, जो भी नाम है, ये जो मैं यहाँ पर आप एक्सपेंस डेबिट, ये डैश के अंदर नाम लिख देंगे आप, ये ब्लैंक जो छोड़ लो, और उसके बाद प्रीपेड जो भी नाम है, ये आपके पास ब्लैंक छोड़ा, इसमें नाम लिख देंगे, ये आपके पास हो जाएगा। एंट्री फिक्स है, प्रीपेड का अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, गिवन के अंदर,
एडजस्टमेंट एक्सपेंस की पास होगी, एक्सपेंस की एंट्री ही आपके पास, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, कोई भी नाम आ सकता है। अब सवाल के अंदर अगर उसने आपको एक्सपेंस का अमाउंट दे दिया है तो आप एक्सपेंस ही ले लेंगे, अगर एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया तो आप निकालना पड़ेगा। अब ये सवाल दो तरीके से आता है, ये सवाल आपके पास दो तरीके से आता है। या सवाल में उसने डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको दिया होगा अमाउंट, क्या होगा इस तरह होगा, देखिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो आपके पास है, ये यहाँ पे देखें क्या लिखा है डेटा फॉर एडजस्टमेंट। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखें प्रीपेड इंश्योरेंस से क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे भी लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000 नज़र आ रहा है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस। और यहाँ पर भी आ जाए देखें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 24,000, दोनों जगह प्रीपेड कह रहा है। अगर दोनों जगह प्रीपेड कह रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, गिवन में आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है कितना है 24,000, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 16,000, माइनस किया तो कितना आया आपके पास 8,000। तो ये आपका क्या निकल आया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब आप ये अमाउंट ले लेंगे क्या 8,000, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, नाम क्या आपके पास क्या आ गया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंडिड और प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से 8,000, ये 8,000 और ये 8,000, ठीक है, दोनों जगह प्रीपेड था। ये देखें ऊपर भी प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000 अगर आपको नज़र आ रहा हो, और नीचे भी प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000, दो जगह प्रीपेड। तो जब दोनों जगह प्रीपेड हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब सवाल को एक और तरीके से भी आपके पास आता है, ये सवाल नीचे उसने इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया होगा, नीचे उसने क्या दिया होगा आपके पास, इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया होगा। अब देखें हम इसको देखते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस वाला एक और सवाल भी आपके पास होगा यहीं कहीं, ये देखें एक और सवाल आप मेरे पास आ गया। इस सवाल को हम यहाँ पे देखते हैं, इस सवाल में देखे थे कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपको नज़र आया 15,000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 15,000, ये देखें अनएक्सपायर्ड माने भी क्या होता है, प्रीपेड, ऊपर प्रीपेड का अकाउंट है, नीचे देखें इसने इंश्योरेंस एक्सपायर्ड कर दिया एक्सपेंस 12,000, तो आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में 12,000 की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड के माने क्या है, एक्सपेंस क्या है, कितने से 12,000 से। देखें ऊपर आपके पास क्या है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस माने प्रीपेड के होते हैं 15,000 से, और नीचे क्या है इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने से 12,000, तो आप इसकी एंट्री पास कर देंगे सीधा से, इसमें माइनस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड का अकाउंट है तो आपने एंट्री किसकी पास करनी है, एक्सपेंस की। अगर एक्सपेंस की अमाउंट दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करके प्रीपेड फिर निकाल लें। अब दूसरा तरीका ये होता है, पहला तरीका तो ये आ गया आपके पास, दूसरा तरीका भी मैंने दिखा दिया। दो तरीके से आपके पास सवाल आता है, ये क्या है, मिसाल के तौर पे आपके पास, दोबारा समझा देता हूँ, गिवन में आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 24,000, ठीक है। अब इसकी डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपके पास क्या होगा, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपके पास दो तरीके के सवाल होंगे, एक तो ये क्या कहेगा उसमें, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ ₹10,000, ऊपर कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड, एंट्री किसके पास करते हैं, प्रीपेड हो तो एक्सपेंस के नीचे उसने इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, अमाउंट दिए 10,000, आप 10,000 से एंट्री पास कर लेंगे, क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि नीचे भी उसने प्रीपेड दिया हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹15,000, उसने प्रीपेड कह दिया नीचे। अब प्रीपेड का तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, गिवन में भी प्रीपेड हो, डेटा में भी प्रीपेड हो, क्या करता है माइनस कर से इंश्योरेंस के एक्सपेंस निकल आती है। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या, डेटा में प्रीपेड इंश्योरेंस है 24,000, और नीचे क्या कह रहे हैं 15,000, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 24 में 15, जो फिगर आ रही होगी आप उसकी एंट्री पास कर देंगे, कौन सी, ये जो मैंने बताया, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, ये फिक्स एंट्री। अगर एक्सपेंस ही दे दिया तो आप ये एक्सपेंस डायरेक्ट ले लेंगे, ये एंट्री पास होगी, एक्सपेंस डेबिट
प्रीपेड क्रेडिट। तो ये आपके पास आ गए किसका, प्रीपेड का। प्रीपेड में आपने जो रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन, आपके पास ये दो तरीके से आएंगी, ठीक है ना। अब ये प्रीपेड भी कहलाता है, प्री पेमेंट भी कहते हैं, एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, डेफर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, डेफर्ड चार्जेस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन है, इसको अनएक्सपायर्ड भी कहता है। अभी हमने एक ट्रांजैक्शन देखी थी अनएक्सपायर्ड की, ठीक है ना, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बाद जगह अनएक्सपायर्ड भी लिखा होता है, अनएक्सपायर्ड भी लिखा होगा। तो ये ट्रांजैक्शन आप याद कर लें, इसी तरह इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए।